निर्णय आपका। सास से परेशान बेचारे दामाद की कहानी। शायद इस दुनिया में हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि सबको शादी में दहेज में गाड़ी, सोफ़ा, फ्रिज मिलता है, सुंदर पत्नी घर आती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारी शादी तो हुई, पत्नी भी आई, पर दहेज में सास मिल गई। हमने सोचा 1-2 दिन की परेशानी होगी, सो भोग लेते हैं, किंतु हमारी सोच एकदम गलत साबित हुई, क्योंकि हमारी पत्नी जी ने बताया कि आपकी सास को यहाँ का हवा पानी काफ़ी जम गया है, सो अब वो यहीं रहेंगी। यहाँ की जलवायु से उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो गया है। जब हमने ये सुना तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन अगर विरोध करते तो तलाक की नौबत आ जाती। हो सकता कि ससुराल पक्ष के व्यक्ति दहेज लेने का, प्रताड़ना का मुकदमा ठोक देते। इसलिए हमने मन मारकर और ये सोचते हुए कि आज का दौर एक पर एक फ्री का है, सास को भी स्वीकार कर लिया। 2-3 महीने तक दिल पर पत्थर रखकर हम अपनी सास को सहन करते रहे, लेकिन सोचा कि आखिर ये छाती पर पत्थर रखकर हम कब तक जीवित रह पाएंगे। सो हमने पत्नी जी से सास की पसंद और नापसंद की चीज़ों के बारे में जान लिया। पता चला कि हमारी सास को कुत्ते बिल्ली से सख्त नफरत थी, क्योंकि बचपन में उनकी माँ का स्वर्गवास कुत्ते के काटने से हुआ था और पिताजी का स्वर्गवास बिल्ली के पंजा मारने से हुआ था। ये सुनकर हमने भी मन ही मन ठान लिया कि कुत्ता बिल्ली जल्दी से लाएंगे, ताकि सासू जी यहाँ से प्रस्थान कर जाएं और हम अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकें। जब हमने ये समस्या अपने एक सच्चे मित्र गोलू को बताई तो वो मोहल्ले से एक कुत्ते का पिल्ला और एक मरियल बिल्ली को ले आया और हम उन्हें खुशी खुशी झोले में डालकर अपने घर ले आए। हमारी पत्नी ने देखा तो दहाड़ मारकर पीछे हट गई। सासू माँ ने बेटी की दहाड़ सुनी तो दौड़ती आईं और हमारे झोले में कुत्ता एवं बिल्ली को देखा तो हम खुश हो गए कि अब तो हमारी सास आधे घंटे बाद घर छोड़कर प्रस्थान कर जाएंगी। लेकिन मनुष्य जो सोचता है वो कब पूरा होता है। सास ने उन 2 निरीह प्राणियों को देखा तो करके वहीं ज़मीन पर बैठ गईं और हमारी ओर बढ़ी। दया की नज़रों से देखकर कहा, सच में दामाद हो तो तुम जैसा। क्यों, ऐसा हमने क्या कर दिया सासू माँ? हमने प्रसन्नता को मन में छिपाते हुए पूछा। अरे दामाद जी, तुम इन निरीह प्राणियों को ऐसी स्थिति में उठा लाए, ये काम बिरले व्यक्ति ही कर सकते हैं। मैं पहले तो जानवरों से बहुत नफरत करती थी, लेकिन जब से जानवरों की रक्षा करने वाली संस्था की सदस्य बनी हूँ, तब से मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तुम खड़े क्यों हो? ऑटो रिक्शा लाओ, सासू ने आदेश दिया। ऑटो रिक्शा किस लिए? अस्पताल चलना है। क्यों? ये पत्नी जी तो ठीक ठाक हैं, हमने बोलेपन से कहा। दामाद जी, इन कुत्ते बिल्ली के बच्चों को लेकर चलना है, जल्दी करो, सासू माँ ने ऑर्डर दिया। हम दिल पर पत्थर रखकर चले गए। आगे की घटना बड़ी छोटी है। ऑटो रिक्शा आया, उसके रुपए हमने दिए। वेटनरी डॉक्टर को दिखाया, उसके रुपए हमने दिए। जानवरों के लिए 1000 रुपये की दवा खरीदी। वह रुपए देते देते हमें चक्कर आने लगे थे। कुल जमा 1500 रुपये पर हमें हमारे दोस्त गोलू ने उतार दिया था। घर लाकर उन जानवरों के लिए दूध ब्रेड की व्यवस्था भी की, और जब ओवर बजट होने लगा तो एक रात चुपके से हमने दोनों को थैली में बंद करके गोलू के घर में छोड़ दिया। हमारी सास जब सुबह उठी तो बड़ी दुखी थी कि पालतू जानवर कहाँ चले गए। हमारा दुर्भाग्य देखो कि गोलू अपनी स्कूटी पे सुबह ही आदम का, अरे गोपाल, ये दोनों मेरे घर आ गए थे, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ, कहकर उसने मुझे
शादी के तोहफे की तरह कुत्ते का पिल्ला और बिल्ली दी। उनको देख सासू माँ खुशी से झूम उठी और हम मन ही मन कुढ़कर रह गए। आखिर किससे अपने मन की व्यथा कहते। कुत्ते का पिल्ला ठीक हो गया था और उसकी खुराक भी हमारी सास की खुराक की तरह बढ़ रही थी। हम खून के आंसू रो रहे थे। सास को जमे 6 महीने हो चुके थे और पत्नी थी कि उन्हें घर भेजने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन हमने अपने दोस्त गोलू के पास गए और उसके सामने खूब रोए धोए। उसे हमारी दशा पर दया आ गई। उसने मुझे एक प्लान बताया जिसे सुनकर हम खुश हो गए। उस प्लान में एक ही गड़बड़ी थी कि श्रीमती को लेकर मुझे बाहर जाना था, लेकिन वो अपनी माँ के बिना जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी। हमने अपने मित्र गोलू को वचन दिया कि उसकी दी गई तारीख को केवल सास ही घर में रहेगी। मैं और पत्नी सिनेमा देखने जाएंगे और 3-4 घंटों में वो काम निपटाकर सब ठीक कर लेगा। हमने मौका देखकर पत्नी की प्रशंसा की, उसके साथ कुछ पल तन्हा गुजारने की मनोकामना प्रकट की। ये सुनकर वो थोड़ा शर्माई, थोड़ा घबराई और माँ की याद भी आई। लेकिन हमारे प्यार ने जोर मारा तो वह तैयार हो गई कि मैं और वो शाम को फिल्म देखने चलेंगी। हालांकि सासू माँ को अकेला छोड़कर जाने पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की, लेकिन मेरी पत्नी ने उन्हें समझाया कि हमारे पालतू कुत्ता और बिल्ली है ना, इसलिए उन्हें अकेलापन नहीं खलेगा। ये सुनकर बुझे मन से उन्होंने भी जाने की इजाज़त दे दी। हमने झट से गोलू को मोबाइल से ये खबर दे दी कि हम शाम को निकल रहे हैं और देर से लौटेंगे। तू रात 10 से 1 बजे के बीच सासू माँ का काम निपटा ले। गोलू भी तैयार हो गया था। हम भी खुश थे कि चलो बला टलेगी, लेकिन पति हमेशा से ही बदकिस्मत पैदा होता है। प्लान ये था कि गोलू रात में 10:30 बजे के बीच घर में प्रवेश करेगा और मुंह पर कपड़ा बांधकर सासू माँ को डराकर घर में चोरी कर लेगा और सासू माँ डर के मारे या तो भाग जाएंगी या हमारे घर से हमेशा के लिए बाय बाय कर लेंगी। हम पत्नी को 4 घंटे की एक फिल्म दिखलाने शहर से बाहर ले गए। रात 10 बजे फिल्म खत्म हुई। हमने भोजन किया और फ़ोन से गोलू को खबर भी कर दी कि जल्दी से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दे। इधर हमारी पत्नी अपनी माँ को लेकर काफ़ी चिंतित थी। हमने ऑटो रिक्शा वाले को पटाकर 50 रुपये अधिक दिए ताकि वो घर पर लंबे रास्ते से धीमी रफ्तार से पहुँचे। पर रात 12:30 बजे जब हम अपने घर पहुँचे तो घर के बाहर भीड़ जमा थी। पुलिस की एक वैन खड़ी थी, चंद पुलिस वाले भी थे। ये देखकर हमारा माथा ठनका कि गोलू ने कहीं जल्दबाजी में सासू माँ का मर्डर तो नहीं कर दिया। जब हम ऑटो रिक्शा से उतरे तो मोहल्ले के लोग काफ़ी घबराए हुए थे। पत्नी अपनी माँ की याद में रोने लगी। तभी अंदर से सासू माँ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हंसती खिलखिलाती हुई बाहर निकली। उन्हें हंसते देख हमारा माथा ठनका कि भैया गोलू पकड़ा गया और हमारा प्लान ओपन हो गया। बस अब तलाक के साथ साथ पूरा मोहल्ला मुझ पर थू थू करेगा सो अलग। हम ये सोचकर शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे कि आज के बाद कभी ऐसा गंदा प्लान नहीं बनाएंगे। तभी अचानक हमारे कान में गोलू की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब देखा तो वो भीड़ में खड़ा तमाशा देख रहा था। अब हमारी बारी चक्कर खाकर गिरने की आ गई थी। हम हिम्मत करके आगे बढ़े तो देखते हैं कि पुलिस एक चोर को पकड़कर बाहर आ रही थी। हमें देखकर सासू माँ ने कहा, लो दामाद जी, आज इसे पकड़ ही लिया। पूरा शहर इसकी चोरियों से परेशान था। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बधाई दी और कहा, आपकी सास वाकई बड़ी हिम्मत वाली हैं। इन्होंने एक शातिर चोर को पकड़वाया है, इसलिए इन्हें सरकार से इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन आज हमें आपके भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है कि ऐसी सास हमारे भाग्य में क्यों नहीं थी। जब हमने ये सुना तो गदगद हो गए और हमारी पत्नी ने
आगे बढ़कर लपक कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। किस्सा यूं हुआ कि हमारे दोस्त गोलू को आने में देर हो गई थी और उसकी जगह उस रात अचानक हमारे घर असली चोर घुस आया। सासू माँ ने पुराना घी खाया था, सो बिना घबराए अपने कुत्ते के साथ उसे धोबी पछाड़ दे दी। मोहल्ले वालों को आवाज़ देकर बुलाया और थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। इस तरह सासू माँ ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया। अगले दिन समाचार पत्रों में फोटो सहित सासू माँ का समाचार छपा हुआ था। दोस्तों, अब आप ही विचार करें कि ऐसी प्रसिद्ध सासू माँ को कौन घर से जाने को कहेगा। अब आप ही निर्णय करें कि हम भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली। आप जो भी निर्णय लें ये आप पर है, लेकिन हमारी सासू माँ ज़रूर सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा दामाद मिला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।